welcome to the 8th video of this chapter, Reflection and Refraction of Light. इसके पहले 2 वीडियोस में हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, तो ये बड़ी सीरीज में पहले 5 वीडियोस रिफ्लेक्शन पे थे, मिरर्स पे थे, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन वगैरह पे थे। फिर 2 वीडियोस 6th and 7th वीडियो हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। हमने ये भी देखा था कि रिफ्रैक्शन मतलब लाइट बेंडिंग, और लाइट को बेंड कौन करता है और लाइट बेंड कब होती है। हमने पिछले वाले वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो देखा था, एक कांस्टेंट देखा था, एक बेंडिंग का इंडेक्स, बेंडिंग का पावर देखा था। बट हमने इससे पहले 6th वीडियो में हमने एक ग्लास स्लैब कैसे लाइट को बेंड करता है वो देखा था। So basically it was refraction by plane surface. Remember this? ये plane surface था, ये air था, ये glass था या water जो भी। ओके, यहाँ पर हम लोग एक लाइट को obliquely डालते हैं ये, और जैसे आप obliquely डालते हो ये सीधा नहीं जाता, it bends. This is angle I, this is angle R, this is incident ray, this is refracted ray, this is the normal. ये सब हमने देखा था। So this refraction happens at plane surface, plane interface. Clear? Yes. अब हमको जो करना है वो अलग रिफ्रैक्शन है, मतलब रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बेंड होगी, it will bend towards the normal for denser medium, it will bend away from the normal for rarer medium. We all know that, we will all do that. But अभी जो हम लोग करने वाले हैं that is refraction only by spherical, not plane, but by spherical lenses. अब spherical तो आप समझते हो इस तरीके से, but lens क्या है वो अपने को अभी समझना है। आपने वर्ड्स सुने होंगे, डेफिनेटली सुने होंगे, बट जो आपने बाहर सुने हैं और जो आप फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या बायो की रेफरेंस में जो पढ़ते हो वो कभी कभी डिटेल्स में अलग हो जाता है और कभी कभी बहुत अलग हो जाता है। आपने 9th स्टैंडर्ड में वर्क पढ़ा था, वर्क का डेफिनेशन बाहर की दुनिया में बहुत अलग है और एक टेक्स्ट बुक में या साइंस की दुनिया में बहुत अलग है। सो इवन इफ यू नो दीज टर्म्स, इवन इफ यू हैव हर्ड अबाउट दीज टर्म्स, यहां पे उसका मीनिंग अच्छे से चेक कर लेंगे। चलो, सो लेट्स स्टार्ट बाय दिस इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ दिस लेंसेज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज इज वॉच मेकर्स। सो वॉच मेकर जो होते हैं ना, वो आंख में ऐसे ऐसे आंख में कुछ तो एक लेंस पकड़ते हैं एंड देन दे सी ना। या फिर एक और चीज आपने देखी होगी, कुछ वो पाम रीडर्स होता है या मे बी जो एस्ट्रोलॉजर्स जैसे लोग जो लोग होते हैं, दे हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास। दैट मैग्नीफाइंग ग्लास दे यूज टू सी योर, मैग्नीफाई योर हैंड्स, ऑल दोज थिंग्स। वो जो हाथ पर जो रेखाएं होती है, जो बोलते हैं जो लाइंस होती है, उसको मैग्नीफाई करने के लिए या उसको बड़ा करके देखने के लिए वो लोग लेंस यूज करते हैं, वॉच मेकर्स यूज करते हैं। या फिर जो लोग ऐसे ज्योतिष वगैरह होते हैं वो, या फिर जिन लोगों को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जैसे कि जिन लोगों को छोटे अक्षर नहीं पढ़ने को आते, छोटे लेटर्स, वेरी स्मॉल फॉन्ट साइज पढ़ने को नहीं होती है, जैसे छोटी डिक्शनरी जो होती है, छोटे उसमें लेटर्स होते हैं। सो इफ यू कांट रीड देम आफ्टर सम एज, आप देख नहीं सकते, तो आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके यू कैन रीड। सो दैट थिंग इज कॉल्ड अ लेंस। और एक जगह जहां लेंस यूज होती है वो है ग्लास इन स्पेक्टेकल्स। ये मेरा चश्मा है, ओके ना। ये जो लेंस है, ये जो ट्रांसपेरेंट चीज आप देख रहे हो, मेरी आंख देख रहे हैं ना आपको, तो ये जो ट्रांसपेरेंट चीज है वो लेंस है, वो भी लेंस है। और जो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं वो भी लेंस है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं वो लेंस है। जो टेलीस्कोप में यूज करते हैं वो भी लेंस है। सो लेंस क्या करता है वो हम बाद में देखेंगे, बट लेंस क्या होता है पहले वो समझते हैं। सो लेंस क्या है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय 2 सरफेसेस। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, क्या आपने देखा है क्या कि वो बल्ज्ड होता है मिडल से? देखा है आपने? क्या वो कुछ ऐसा नजर आता है? वो ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास होती है ना, तो ऐसे फिक्स्ड होता है 2 जगह पे, है ना, ऐसे कुछ तो
हैंडल वैंडल होता है, यहाँ पे हैंडल पकड़ो एंड दिस इज द रिम ऐसे। सो ऐसे रिम होती है और बीच में ये ग्लास होता है, सो दिस फुल सर्कुलर। सो ये ऐसे बल्ज्ड होता है आगे से पीछे से, अगर आप उसको साइड से देखो तो ये बल्ज्ड है। सो बीच में से बल्ज्ड है और इधर से थोड़ा सा नैरो है। तो अगर आप ध्यान से उसको टच करके देखो देन यू विल फाइंड दिस। ओके, सो एनीवे हमारे लेंस का जो एक्चुअल काम करने वाला है वो यही है, दिस इज द लेंस। नाउ व्हाट इज दिस लेंस, ध्यान से देखना, दिस लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। सो ये जो लेंस है ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसके अंदर ये जो मटेरियल है इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब वो मटेरियल किस चीज का बना हो सकता है? ट्रांसपेरेंट क्या क्या हो सकता है? ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर भी हो सकता है, डायमंड हो सकता है, या और क्या क्या हो सकता है, जो भी रूबी, सफायर, जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, नॉर्मल ग्लास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो टर्पेंटाइन वगैरह वगैरह जो, सो दीज मेनी थिंग्स कैन बी यूज्ड एज अ लेंस। सो आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, अभी एयर को हम कैसे लेंस बना दे, बट या इट इज बाउंड बाय टू सरफेसेस, तो आपको बाउंड करना है, सो यू हैव टू बाइंड इट। और अंदर आप जैसे फॉर एग्जांपल अंदर में हवा हो सकती है, अंदर में वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट देन बाइंडिंग जो होगा उसका, बाउंड होगा जो, वो कुछ पक्का मटेरियल चाहिए, वो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए, ओनली देन इट विल मेक सेंस। ओके, अदरवाइज अगर ये चीज ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो फिर लाइट पास होनी चाहिए ना। देखो तो ये लेंस में से लाइट पास होनी चाहिए, मुझे वो कैमरा, मुझे वो बोर्ड दिखना चाहिए ना चश्मे के थ्रू, सो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। सो व्हाट यू हैव वन क्वेश्चन इन योर बुक एक्सरसाइज 1 विच वी कैन इजीली डू, वो पूछते हैं कि इनमें से कौन से मटेरियल आप लेंस के लिए यूज नहीं कर सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? वाटर, यस वाटर का लेंस बन सकता है बिकॉज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ग्लास, यस। प्लास्टिक, यस प्लास्टिक भी अगर ट्रांसपेरेंट होता है तो बन सकता है, ट्रांसपेरेंट होता है प्लास्टिक, देखा है आपने। आपने कुछ देखे होंगे पर्दे वर्दे जो होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, वेरी हैवी थिंग्स, दे आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, दिखता है, ठीक है, अच्छा नहीं दिखता, बुरा नहीं, वॉट एवर इट इज, इट्स ट्रांसपेरेंट, इट विल वर्क। ऑप्शन डी इज क्ले। कैन यू यूज क्ले टू मेक अ लेंस? नो, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो चांस दैट यू विल यूज क्ले, बिकॉज क्ले लाइट को थ्रू पास ही नहीं होने देगा, तो इट विल बी लाइक दिस, मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं वहां से, आने लाइट पास तो। सो हैव यू अंडरस्टूड दैट लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस। देखो ये एक सरफेस है, सरफेस नंबर 1, ये दूसरा सरफेस है, सरफेस नंबर 2, देख रहे हो, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2। ओके, अब ये एक या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं। ऐसे कैसे? हमने तो बोला स्फेरिकल लेंस, तो स्फेरिकल लेंस में पहली बात तो स्फीयर किधर है, स्फीयर किधर है, और हम बोल रहे हैं कि भाई एक सरफेस स्फेरिकल हो सकता है, दूसरा सरफेस नहीं भी हो सकता है, एक या दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं। ये क्या प्रकार है? तो उसको समझने के लिए लेट्स ड्रॉ दिस। सो एक छोटा सा लेंस ड्रॉ करता हूं मैं, ये देखो, अब ये दोनों कर्व्ड सरफेस है, दोनों स्फेरिकल है। नाउ व्हाट डज स्फेरिकल मीन? ध्यान से देखो, ये जो कर्व है ये एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस थिंग is a part of a sphere. Which thing? This thing. So this is sphere 1 जो surface 1 sphere 1 का पार्ट है, surface 1 sphere 1 का पार्ट है, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं हम लोग। See when you see a curved surface you imagine कि ये किसी sphere का पार्ट होगा। जब आप अर्थ को ऐसे देखते हो थोड़ा सा कर्व, तो आप सोचते हो हाँ अर्थ तो पूरा गोल है, उसका ये पार्ट है। वैसे ही जब आप ये कर्व देखते हो तो आप बोलते हो ये तो पूरे स्फीयर का पार्ट है। ओके, और जब ये दूसरा वाला सरफेस है S2, ये S2 किसी दूसरे स्फीयर का पार्ट है ना। सो अब देखो, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो लेंस, सी लेंस इज ओनली दिस मच, लेंस इज ओनली दिस मच, ये तो एक इमेजिनरी
स्फीयर था जिसका S2 जो सरफेस है वो उसका पार्ट था, S1 सरफेस इस स्फीयर का पार्ट था, स्फीयर 2। और हमारा लेंस क्या है? लेंस है हमारा अंदर। अंदर क्या है? अंदर क्या है? अंदर कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, एयर, डायमंड, केरोसिन, टर्पेंटाइन, कुछ भी, बट अंदर क्ले नहीं हो सकता बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो समझ रहे हैं क्या? ये जो कर्व सरफेस है ये एक स्फीयर कर्व का पार्ट है, ये एक कर्व सरफेस, ये एक स्फीयर का पार्ट है, बट अंदर जो है वो हमने कुछ तो डाला हुआ है। दैट इज व्हाट यू हैव टू इमेजिन। सो व्हाट दे आर सेइंग इज वन और बोथ आर स्फेरिकल। सो अगर ये बोथ स्फेरिकल होंगे, बोथ स्फेरिकल होंगे तो आप इसको बोलोगे, पहली बात तो ये जो लेंस है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस। और एक और प्रकार है कॉनकेव लेंस, तो मैं इसको हटा देता हूं आई गेस, और अभी मैं निकाल सकता हूं कॉनकेव लेंस। अब वो देखो कैसा दिखता है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस इज बल्ज्ड इन द मिडल, नैरो इन द एजेस, या फिर एट द एजेस, ऐसा आप लिख सकते हो। ये कौन है? ये कॉन्वेक्स है, इसको नाम लेते हैं कॉन्वेक्स। अब आप इसको आप बाय कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो, बाय कॉन्वेक्स बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि ये दोनों तरफ से कर्व्ड है तो बाय कॉन्वेक्स है, या सिर्फ कॉन्वेक्स में बोला तो चलता है। नाउ वी विल हैव अनदर वन विच इज दिस। ओके, दिस इज अनदर लेंस। अब यहां से देखो, इसको बोलते हैं कॉनकेव। केव, देखो केव है एंड केव। और इसकी पहचान क्या है? पहचान यह है कि इट इज बल्ज्ड एट द एजेस एंड इट इज नैरो इन द मिडल। सी द डिफरेंस? यू हैव टू नो दिस डिफरेंस फॉर श्योर, कि ये बीच में से पतला है और बाजू में से बल्ज्ड है, या ऐसे फैला हुआ है। इसको बोलते हैं कॉनकेव। एंड अगेन सी दिस सरफेस 1 इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर, दिस सरफेस 2 इज अगेन पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये स्फीयर बड़े छोटे हो सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, स्फीयर दिख रहा नहीं दिख रहा? ओके, यस। सो दिस इज स्फीयर नंबर से 1 and this is sphere number 2. So basically यही तो spherical lens है। spherical lens क्या है? इसका एक सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है, एक दूसरा सरफेस भी एक स्फीयर का पार्ट है, दोनों का। अब वन और बोथ स्फेरिकल भी हो सकते हैं। तो अगर बोथ स्फेरिकल है, ध्यान से देखना, अगर बोथ स्फेरिकल है तो आप इसको बोलते हो बाय बाय, दोनों स्फेरिकल है। बट ना अगर बीच में से नैरो है तो आप इसको बाय कॉनकेव बोलोगे। ये कॉनकेव प्रकार है और ये कॉन्वेक्स प्रकार है। क्लियर? गुड। अब एक ही स्फेरिकल है और दूसरा स्फेरिकल नहीं है, मतलब प्लेन है, ये कैसे दिखेगा? तो उसके लिए मैं ये ऊपर वाला हटा देता हूं। ओके, सो सी, एक तो स्फेरिकल है और दूसरा प्लेन है, ऐसा हो सकता है। दिस इज ऑल्सो अ लेंस। अब इसको देखो आप, दिस इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ये कर्व्ड है ही नहीं। सो ओनली स्फीयर 1, एक ही स्फीयर। तो इसको आप बताओ क्या बोलोगे? इसको कॉनकेव बोलोगे या कॉन्वेक्स? पहली बात तो ये बाय कॉनकेव या बाय कॉन्वेक्स नहीं, इट इज अ प्लेनो। वाइड प्लेनो, बिकॉज एक साइड प्लेन और एक साइड, बोलो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, बताओ। कॉनकेव। सो ये प्लेनो कॉनकेव है। सी, कॉनकेव का मतलब क्या? बल्ज्ड एट द एजेस, है कि नहीं? बल्ज्ड एट द एजेस, नैरो इन द मिडल। यस, तो कॉनकेव ही होगा, बट इट इज नॉट बाय कॉनकेव। ये दोनों तरफ से कॉनकेव नहीं है, इट इज प्लेनो कॉनकेव। ओके, व्हाट इज प्लेनो कॉन्वेक्स देन? एक प्लेन और एक ये, बोलो बल्ज्ड इन द मिडल, मतलब नैरो यहां और ये बल्ज्ड। ओके, अब देखो ये एक स्फीयर का पार्ट है, बट ये प्लेन वाला तो किसी स्फीयर का पार्ट है ही नहीं, राइट? सो इसको आप बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स।
क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब याद रख कर लो। क्या कि ये है प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स। क्यों? बिकॉज एक प्लेन और एक कर्व। ओके, प्लेन और एक कर्व। अब ये बाय क्यों है? क्योंकि दोनों कर्व्ड है। गुड। कर्व्ड मतलब क्या? दे आर पार्ट ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर 1 स्फीयर 2। फाइन। नाउ कॉनकेव कॉन्वेक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है यहां पे कि बल्ज्ड एट द एजेस मतलब कॉनकेव एंड बल्ज्ड एट द मिडल इज कॉन्वेक्स। क्लियर? क्वेश्चन 1 भी हमने कर लिया। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग को और भी बातें करनी है। हमको अभी बातें करनी है कुछ टर्म्स की। वो टर्म्स हमने मिरर्स के केस में किए हैं, वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट दोज वीडियोस आर। ठीक है, अभी मैं हटा देता हूं एंड वील स्टडी सम टर्म्स, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर वगैरह वगैरह, फोकल लेंथ एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, सो लेट्स इसको मैं हटा देता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलो, नाउ वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू टर्म्स जो हमने सिमिलर तरीके से मिरर्स के लिए देखे थे। तो ये शायद आपने नाम देखे होंगे। यस, देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑप्टिकल सेंटर थोड़ा नया है बट इट इज लाइक पोल वहां पर जो था। फिर एपर्चर एंड देन प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सब आपने देखा होगा, राइट? हाँ। सो अभी ये सब चीजें हम लोग वापस से करने वाले हैं लेंसेज के लिए। तो अगर आपने वो मिरर्स के लिए वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो, और अगर आप देख के आए हो तो आपको ये रेफरेंस बहुत इजीली समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कैसे लेंसेज की। ध्यान से देखना, वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्वेक्स, जिसको बाय कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो आप, और बाय कॉनकेव या डबल कॉनकेव या सिर्फ कॉनकेव भी आप बोल सकते हो। सिर्फ कॉनकेव भी बोल सकते हो, सिर्फ कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो। हम समझ जाएंगे कि आप क्या बात कर रहे हो। नाउ सी, वी आर नाउ स्टडिंग दीज टर्म्स। उसके लिए अपने को सोचना है फिर से, जो थोड़ी देर पहले बोला था कि ये जो लेंस है, देखो, बल्ज्ड एट द मिडल कॉन्वेक्स, नैरो एट द मिडल कॉनकेव। नाउ ये जो कर्व्ड सरफेसेस है दोनों, दे आर पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ऐसे इमेजिन कर सकते हो आप। देखो, एक लेंस होती है, ये लेंस है, तो ये लेंस पूरा ऐसा है, तो ये पूरे बड़े से स्फीयर का पार्ट होगा नहीं क्या? एक बड़े से स्फीयर का पार्ट होगा, और ये वाला जो अंदर वाला सरफेस है वो भी एक स्फीयर का पार्ट होगा। सो बेसिकली ये दोनों सरफेसेस एक स्फीयर, अलग अलग स्फीयर के पार्ट होंगे। तो हमने जैसे बताया कि ये स्फीयर नंबर 1 है, स्फीयर 1, और ये स्फीयर 2 है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस है ना, फर्स्ट सरफेस वाला स्फीयर 1, सेकेंड सरफेस वाला स्फीयर 2। अगेन दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकेंड सरफेस, तो ये हो जाएगा स्फीयर नंबर 1 और ये बन जाएगा स्फीयर नंबर 2। ओके, गुड। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। नाउ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होंगे इन स्फीयर्स के सेंटर। तो यहां पर एक स्फीयर आएगा, यहां पर एक स्फीयर आएगा, दोनों के स्फीयर के दोनों के अलग अलग सेंटर्स होंगे। तो ये जो होगा C1, ये जो होगा C2, ये दोनों होंगे सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। समझ गए? सेंटर्स ऑफ कर्वेचर क्या है? दे आर सेंटर्स ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दे आर पार्ट ऑफ। सेंटर्स ऑफ द स्फीयर, ये बड़े स्फीयर जिसका पार्ट है उसका सेंटर। ये इमेजिनरी है हमारे लिए, क्योंकि है तो लेंस केवल ये, देखो लेंस यही है, वो स्फीयर जो इमेजिन कर रहे हैं वो तो इमेजिनेशन है। सो अगेन ये कौन सा बन जाएगा? C1, C2। एक्चुअली ये सेकेंड स्फीयर का पार्ट है, तो सेकेंड स्फीयर का, और ये फर्स्ट का, फर्स्ट स्फीयर का सेंटर। ठीक है, खैर नंबर वगैरह इतना मैटर नहीं करता अभी। सेंटर्स ऑफ कर्वेचर सिर्फ समझो सेंटर क्या है। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस यू नो, प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन विच इज लाइक दिस। ओके, सो यहां पर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू C1 एंड C2। सो ये अपना बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, देखो C1 C2 को ये ज्वाइन कर दिया, तो ये यहां से यहां तक ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग C1 C2। अब ये जो लेंस के बीच में जो एक पॉइंट आता है, लेंस के एकदम एग्जैक्टली बीच में जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? फिर से सेंटर ऑफ द स्फीयर्स ऑफ विच द
कर्व्ड सरफेसेस आर अ पार्ट ऑफ मिरर का तो एक ही कर्व्ड सरफेस था ना, तो वो एक ही स्फीयर का पार्ट था। यहाँ दो है कर्व्ड बाय डबल कॉन्वेक्स, तो वो दो स्फीयर के पार्ट होंगे। अब वो दो स्फीयर्स के दो अलग सेंटर्स होंगे, उनको ज्वाइन कर दोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा। अब वो जो है ऑप्टिकल सेंटर, वो क्या है? इट इज द सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो ये जो लेंस है वो लेंस का एकदम बीच का पार्ट, मतलब ये देखो, ये लेंस ऐसी दिख रही है, सामने से ऐसी गोल दिखेगी, नहीं समझे? देखो एक लेंस ऐसी है, उसको ऐसे देखो तो गोल दिखेगी ना, तो ये ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल बीच में आएगा। और बीच में देखो ऐसे तो बज्ड है ना, तो बीच में मतलब यहां नहीं आएगा, एकदम अंदर, लेंस के अंदर, लेंस के अंदर। वो भी इमेजिनरी हो गया नहीं क्या? यू कैनॉट ड्रॉ अ मार्क देयर, लाइक ये देखो ये ऑप्टिकल सेंटर, नहीं, वो लेंस के बीच में जाना है आपको, अंदर। दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक। नाउ व्हाट इज द अपर्चर? बस ये लेंस अगर आपको दिख रहा है तो ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर ही हमारा अपर्चर है। ठीक है, हमने वहां पर मिरर के केस में भी ऐसी बात की थी। ठीक। उसके बाद थिन लेंस क्या है? थिन लेंस मतलब कि, थिन लेंस मतलब ये जो थिकनेस है ये बहुत कम है। देखो थिन लेंस, एक ये ऐसी थिक लेंस होती है, ये एक थिक लेंस है, बट ये एक थिन लेंस है। छोटी बात नहीं कर रहे हैं, छोटी लेंस नहीं, थिन। ओके, समझ गए? ओके, सो हमारे सिलेबस में केवल थिन लेंसेज ही है, थिक लेंसेज भी हो सकते हैं, बट मोस्टली दीज लेंसेज आर ऑल्सो वेरी वेरी थिन। ओके, सो प्रैक्टिकली इट्स फाइन। प्रिंसिपल फोकस, अब ये बहुत जरूरी है अपने को समझना, तो उसके लिए मैं ये सब हटा देता हूं और हमको फिर प्रिंसिपल फोकस समझ में आ जाएगा। चलो, सो लेट्स रिमूव ऑल दिस एंड प्रिंसिपल एक्सिस की जरूरत पड़ेगी अपने को, सो वो रहने देते हैं। ओके, समझ गए होंगे प्रिंसिपल एक्सिस तो, है ना? ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस। सपोज इफ यू हैव दिस लेंस, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। जब समर सीजन में होंगे आप, ये वीडियो जब भी देख रहे हो, समर सीजन में या बहुत धूप पड़ रही है तब 12 बजे दोपहर में, 12-1 बजे, जब बिल्कुल टॉप पे होगा सन, तब एक एक्सपेरिमेंट करो आप। टेक दिस ग्लास, यू हैव दिस ग्लास एट होम मे बी, ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास, इफ नॉट गेट इट फ्रॉम समवेयर। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके फोकस द सन रेज ऑन अ सिंगल, ऑन अ वेरी वेरी स्मॉल लोकेशन ऑन द पेपर। तो एक पेपर लो, लेंस लो, और आप देखोगे कि वहां पर फोकस हो रहा है वैसे छोटा सा इमेज। अब वो जितना छोटा होगा उतना ज्यादा फोकस्ड होगी एनर्जी, और उतना ज्यादा जल्दी पेपर उस एनर्जी से जलने लगेगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इज कि देखो सन की रेस ऐसे दूर से आ रही है, और वो सन की रेस ऐसे फोकस हो रही है, ये फोकस हो रही है। ओके, तो ये जो फोकस वाला पॉइंट है, ध्यान से, ये जो सेंटर हटा देता हूं अभी, ये जो फोकस वाला पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे फोकस, एंड लेट्स कॉल इट फोकस नंबर 2। आई विल टेल यू व्हाई। ओके, सो रेस पैरेलल आई, एक जगह फोकस हो गया। मिरर का याद करो, मिरर में कैसे होता है? मिरर में भी ऐसे, तो जब पैरेलल रेज आती है तो क्या होता है? ऐसे फोकस होता है ना, एफ। जब ऐसी रेज आती है तो ये ऐसे पीछे फोकस हुआ ऐसा लगता है, तो ये भी एफ है कि नहीं है? सो अभी इसको एफ बोलते हैं। चलो, सो दिस पॉइंट, this point where parallel rays focus on the principal axis is called the principal focus. Okay, now अगर आपने रेस को यहां से भेजा, ये यहां से, तो ये यहां फोकस हो जाएगी, यहां। तो ये हमारा एक्चुअली, लेट्स कॉल दिस F1 बिकॉज ये फर्स्ट साइड में है, और इसको बोलते हैं F2 क्योंकि दूसरे साइड में। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? देखो
जब रेज इधर से आती है तो इधर फोकस हो जाती है, पर जब रेज उधर से आती है तो इधर फोकस हो जाएगी। देखो मिरर में ऐसा प्रकार नहीं था, बिकॉज मिरर में एक ही साइड में रिफ्लेक्शन होता है, बट यहाँ पे इधर भी रिफ्रैक्शन होगा, इधर से भी पास होगा, इधर से भी पास होगा। सो दोनों जगह प्रिंसिपल फोकस आएंगे। सो यू कॉल दैट प्रिंसिपल फोकाई, मतलब प्लूरल, दो प्रिंसिपल फोकस है, F1 F2। सो जो लेफ्ट में आता है उसको आपकी बुक में F1 बताया है, यस, इसको F1 बताया और उस वाले को F2 बताया। क्लियर है? इस साइड में 1, उस साइड में 2। क्यों 1? बिकॉज लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं 1 2। सो ये 1 ये 2। क्लियर? प्रिंसिपल फोकस समझ गए। अब फोकल लेंथ, तो ये जो है ये है F, ये जो है वो है F। सो फोकल लेंथ लेट्स से 2, फोकल लेंथ 1। अब हम जो इस सिलेबस में, इस चैप्टर में 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ने वाले हैं, वहां पर F1 और F2 सेम होने वाले हैं। सो बेसिकली ये F एक ही होगा, बट जस्ट आपको चाहिए तो आप इनको F1 F2 नाम दे सकते हो। क्या है ये है फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोका है, बट ये जो लेंथ है वो तो स्मॉल f है। सो ये दोनों लेंथ आप सेम ही आती है, ऐसा लेंसेस आप लेते हो। ऐसा हो सकता है क्या? देखो ये दोनों फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ दोनों सेम होगी, यही आप पढ़ो। ओके, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। चलो अब इसकी बात करते हैं। जब यहां से रेज ऐसे आएगी तो हम देखते हैं कि ये रेज ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। देखो पास तो होगी ना थ्रू, मिरर थोड़ी ना है कि वापस आ जाएगी, पास होगी। अब देखो ध्यान से कि ये जब पास हुआ ऐसे, देन यू टेक इट बैक। ये तो मिल नहीं रहा है कभी, देन यू टेक इट बैक, यू टेक दिस बैक एंड you will find this point and you will call it F1. Why? यहाँ पे देखो ये ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, कहीं मिलने वाले तो नहीं थे, बट पीछे आप प्रोड्यूस करके देखते हो तो इट इज एन इमेजिनरी फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। सो दिस इज एन इमेजिनरी थिंग। और अगर आप रेज यहां से भेजो, देखो अगर रेज यहां से भेजोगे तो यहां पे मतलब फोकल यहां, सो एक और फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकल पॉइंट आएगा F2। सिमिलरली समझ गए? बराबर से समझ गए? देखो सारे चीजें समझ गए क्या? यस। और इसका फोकल लेंथ F कहां से, ये और ये F। नाउ यू टेक द फोकल लेंथ फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये हम लोग साइन कन्वेंशन के केस में बात करने वाले हैं, बट आई गेस आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंसेस कहां से मेजर करने होते हैं, ये बीच में से। ओके, कहीं पे डाउट है तो मैं आपको फिर से मेरी अंडरस्टैंडिंग से, कि अगर आपको कुछ मिस हो गया होगा तो, या कुछ नहीं समझा होगा तो फिर से एक बार। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स, दो सेंटर्स, फिर उन दोनों को ज्वाइन कर दो, प्रिंसिपल एक्सिस। बीच में एक पॉइंट आता है, एकदम बीच में, अंदर सेल के लेंस के अंदर, वो है ऑप्टिकल सेंटर। एपर्चर मतलब वो जो लेंस है उसका डायमीटर। थिन लेंस क्या है? ये पतली लेना है, थिक नहीं लेना है, पतला लेना है। प्रिंसिपल फोकाई क्या है? पैरेलल रेज आती है, एक जगह पे फोकस हो जाती है, वो है प्रिंसिपल फोकस। इधर से पैरेलल आएगी तो इधर फोकस हो जाएगी, वो भी है प्रिंसिपल फोकस। इसके लिए ऐसे जाता है तो डाइवर्ज हो जाता है, तो आप पीछे लेके आते हो और बोलते हो ये है फोकस। और अगर रेज यहां से आएगी तो ऐसे डाइवर्ज होगी तो पीछे आ जाएगा एक और फोकस। मिरर में एक ही फोकस होता है क्योंकि एक ही जगह से रेज आती है, इसमें रेज कहीं से भी आ सकती है। देखो कैमरा से मेरी आंखों में रेज जा सकती है और मेरी आंखों से भी रिफ्लेक्ट होकर आप देख सकते हो। सो ये लेंस में से आना जाना दोनों अलाउड है। मिरर में ऐसा नहीं है, मिरर के एक ही साइड खड़े होना होता है, बट लेंस के दोनों साइड खड़े हो सकते हो तो दिखता है। क्लियर? समझ गए? गुड। एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? बस ये फोकस का यहां से डिस्टेंस, फोकल लेंथ। क्लियर? यस। वन मोर थिंग आई विल टेल यू is this. One more thing, that is, ये वाली जो लेंस है, आपको तो पता है ये कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे इसको। दिस इज कॉन्वर्जिंग लेंस
एंड दिस इज कॉनकेव लेंस, जिसको आप बोलते हो डाइवर्जिंग लेंस। नाउ व्हाई? दिख रहा है आपको? कॉन्वर्ज का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? कॉन्वर्ज का मतलब होता है कॉन्वर्ज। सो ये जो रेज आ रही है ये कॉन्वर्ज हो गई, मतलब मिल गई, मतलब जुड़ गई, मतलब एक साथ आ गई। और डाइवर्ज होना, डाइवर्जन मतलब हट जाना, उस मार्ग से हट जाना, दूर चले जाना। सो ये हो गए डाइवर्ज, ये हो गए डाइवर्ज। सो ये डाइवर्जिंग लेंस है और एक कॉन्वर्जिंग लेंस है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, कॉन्वर्जिंग का नाम क्या दिया और डाइवर्जिंग का नाम क्या दिया। कॉन्वर्जिंग नाम क्यों दिया? क्योंकि कॉन्वर्ज होता है। डाइवर्जिंग नाम क्यों दिया? क्योंकि डाइवर्ज होता है। क्लियर है? समझ गए? परफेक्ट। अभी इस चीज को भी मैं हटा देता हूं और एक लास्ट चीज बचने वाली है इस वीडियो में, वो है द रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम्स। ठीक है? सो आई एम जंपिंग अ बिट इन योर टेक्स्ट बुक, बट जैसे मैंने आपको बताया पूरे वीडियोस को आप ऑर्डर में देखोगे मेरे वीडियोस, तो आपको सब चीजें मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। चलो, सो आई विल रिमूव दिस एंड विल टॉक अबाउट द रूल्स बाय विच यू विल ड्रॉ द इमेजेस या रे डायग्राम्स। दैट विल हैपन इन द नेक्स्ट वीडियो, बट अभी सिर्फ रूल्स। चलो हटा दे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, जिसको हम अभी पार्शियली करेंगे और बचा हुआ मेन पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो भी बड़ा वीडियो होने वाला है, बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्रॉ इमेजेस। मैं भी करूंगा और आप भी करेंगे। खैर, बट इमेजेस कैसे ड्रॉ करने हैं उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे सिमिलरली कुछ रूल्स थे मिरर में इमेजेस ड्रॉ करने के, तो वो रूल्स और ये रूल्स काफी मेल खाते हैं, काफी मैच होते हैं। सो आपको नए रूल्स याद नहीं रखने हैं। कुछ चीजें बहुत बेसिक है, एक सीधा है एक उल्टा है, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। चलो, सो व्हाट इज दिस? इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। ओके, अब ये प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, रे डायग्राम्स के साथ हम लोग करने वाले हैं। सो लुक एट द 3 रूल्स। पहला रूल, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। मतलब जो रेज पैरेलल आ रही है, सपोज ये एक रे पैरेलल आ रही है, ओके यहां पे देखो रे कैसी आ रही है, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। सो देखो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फिर रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस है। सो दीज आर द 2 रे। सो ये ऐसे, ओके आपको ये लेंस तक लेके जाना है। सो ये ऐसे आ गया, ठीक है। सो रे ऐसी एक आ रही है, देखो यहां पे रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ऐसे आ सकती है रे, ऐसे भी आ सकती है, ऊपर से नीचे जो भी हो, और रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो एक रे ये रहा ऑप्टिकल सेंटर O, आपको एक रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करनी है। अब देखो रिजल्ट क्या आने वाला है, अब मजा आएगा। रे पासिंग थ्रू रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखो ये पैरेलल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जब तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तब तक सीधा चलता रहेगा, ये सीधा। सो रिफ्रैक्शन होगा, लेंस आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, है ना। जैसे रिफ्रैक्शन होगा इट विल पास थ्रू फोकस। सो ये रिफ्रैक्शन मतलब बेंड होने के बाद इट विल पास थ्रू ये फोकस, ठीक है। तो नहीं हुआ पास, कर देते हैं, ये हो गया। सो ये रे ऐसी चली जाएगी। तो जब भी हमको नेक्स्ट इमेजेस बनानी होगी, हम एक रे पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से जाएगी, दूसरी रे फोकस से भेजेंगे तो इट बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन, सो इट इज पासिंग थ्रू फोकस, यस। इज इट गोइंग टू बेंड टिल द लेंस? नो, इट इज गोइंग टू गो स्ट्रेट। जैसे यहां पर बेंडिंग होगी, हाउ विल इट बेंड? इट विल बेंड सो दैट इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखो, देखो रिजल्ट क्या आने वाला है, पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखो पैरेलल हो गया, देखो फोकस से जा रहा है। अब यहां देखो क्या होगा, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, गोज थ्रू विदाउट डिविएशन। ये क्या हुआ, जब भी लेंस से जाती है कोई रे तो उसको बेंड करती है वो, बट एक सिचुएशन, विशेष सिचुएशन आती है जब वो बेंड नहीं होता। एक सिचुएशन ये नहीं होती मिरर में भी, मिरर में जब लाइट रेस सीधी जाती है तो सीधी वापस आ जाती है, आपको पता है।
अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे ऊपर जाएगी रिफ्लेक्शन, बट जो सीधी जाती है वो सीधी आ जाती है। वैसे ही अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हो, कैसे भी, आप ऐसे भी भेज सकते हो, ऐसे भी भेज सकते हो, ऐसे भी भेज सकते हो, जैसे भी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है इट विल पास थ्रू विदाउट एनी डिविएशन, स्ट्रेट, विदाउट डिविएशन मतलब स्ट्रेट थ्रू। ओके, तो ये जो हमने ड्राइंग की वो किसके लिए की, किसके लिए की, ये हमने की कॉन्वेक्स लेंस के लिए, बट कॉन्केव लेंस के लिए भी ऐसे ही कुछ डायग्राम आएंगे। तो चलो मैं इसको जल्दी से हटा देता हूं और हम लोग इसको देखते हैं कैसा दिखने वाला है। चलो, ओके, यस, सो ये रहे कॉन्केव लेंस, सेम रूल्स इसमें भी अप्लाई होने वाले हैं, सेम रूल्स। ओके, हाँ, हम लोग इधर वाले को F1 देते हैं, ये F2 है, F1 F2। चलो अब ड्रॉ करें। सो एक रे आएगी पैरेलल, एक रे जाएगी थ्रू फोकस। ओके, ओके, इसको ऐसे नहीं भेजेंगे अपन, इसको भेजते हैं, ओके लेट्स सी, और एक इसको ऐसे भेजते हैं। सो देखो, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो स्ट्रेट थ्रू चला जाएगा, जो ऐसे आया। ओके, नाउ ये जो स्ट्रेट जाएगा, नाउ यू नो कि इट इज नॉट अ कॉन्वर्जिंग लेंस। याद करो, व्हाट इज दिस, दिस इज अ कॉनकेव विच इज डाइवर्जिंग। ओके, आप देखो गड़बड़ क्या होगी, इसलिए मैं निकाल रहा हूं कॉनकेव के लिए भी। जब सीधा जाएगा तो इट विल नॉट बिकम कॉन्वर्जिंग, इट विल नॉट कम क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गो अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। और ये देखो कैसे आएगा, ये जाएगा ऐसे, समझ रहे हो, ये सीधा गया, टेढ़ा गया, डाइवर्ज हो गया। बट ध्यान से देखो, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस। अब ये तो निकल गया सीधा, तो कौन सा फोकस, ये वाला फोकस। तो ये कितना बेंड होगा, ये इस अंदाज में बेंड होगा कि ये फोकस के थ्रू जा रहा होगा, ऐसा लगेगा। ये वाला फोकस नहीं, पीछे वाला फोकस। रिमेंबर पैरेलल रेज ऐसी हो जाती है, बट पीछे इनको प्रिंसिपल फोकस मिलता है, नहीं क्या। सो दिस, ये देखो, ये वाला वापस आया कि नहीं आया, समझ गए कि नहीं समझे, यस, ठीक है। सो ये वाली बात हो गई। अब देखो यहां क्या करेंगे हम, अब हम भेजेंगे दूसरी रे ऐसे, देखो ये ऐसे भेजेंगे। ये क्या है, देखो, पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो ये वाला नहीं, हम ऐसे भेजेंगे, पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये पास थ्रू हो सकता था, मतलब फोकस की लाइन में तो चल रहा था। नाउ यू नो, जो रे प्रिंसिपल फोकस के पास जा रही होती है, या जो रे पैरेलल जा रही होती है, उसको ये डाइवर्ज कर देता है, दूर फेंक देता है, अलग कर देता है। तो ये जो प्रिंसिपल फोकस के पास जा रहा था, ये अब इसको दूर कर देगा एंड इट विल बिकम पैरेलल। समझे कि नहीं समझे, सी, फिर से, ये रे ऐसी आ रही थी, कैसी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये फोकस की तरफ जा रही है, ऐसा लग रहा था इट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। बट जैसे ये रिफ्रैक्शन हुआ, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट वेंट पैरेलल। क्लियर है, आधा क्लियर है, आधा नहीं क्लियर है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो मैं रूल्स बता रहा हूं। नाउ वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, वी विल डू एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, बोथ हम करने वाले हैं। और ये चीज की प्रैक्टिस हम बार 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 करेंगे, ठीक है। ये तीनों रूल्स हम बार बार यूज करेंगे। ये वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसको वो बेंड कर ही नहीं पाया, जो पैरेलल आया उसको डाइवर्ज कर दिया। बट डाइवर्ज कैसे किया, फोकस से पास हो, ऐसा पीछे वाले फोकस। ये फोकस से जा रहा था, बट इसको सीधा उसने सीधा कर दिया। क्लियर है, सो यस, these were the rules which you should follow while drawing ray diagrams. अभी इसको यहीं खत्म करते हैं, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम इमेजेस फॉर्म करेंगे अलग अलग सिचुएशन में यूजिंग दीज लॉज।
सो इसको आप अपने मन में, दिल में चिपका लो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें।